कि क्या इस इलाके के लोग, जिन लोगों ने दीवान शाह बाबा ट्रस्ट की जगहें हड़प ली, बेच लिया, खा लिया या कब्ज़ा कर लिया, तो इस बिल को भरने के लिए नहीं सोच सकते? यही सवाल है। नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये भिवंडी शहर की मशहूर व मारूफ दरगाह दीवान शाह है। मेरे बाएं हाथ पर दीवान शाह दरगाह है और मेरे दाहिने हाथ पर ये टोरेंट पावर की बिल भरने के लिए दरगाह फ़िलहाल वक्फ बोर्ड के अंडर में है। उनकी तरफ से ये अपील की गई है कि दरगाह की जो पावर बिल है वो 94,620 रुपया बाकी है। ये अपील की गई है। यही बड़ी बात है, क्योंकि भिवंडी शहर की इस दरगाह की जो संपत्तियां थी, अब करीब करीब समाप्त हो चुकी हैं। संपत्तियां का मतलब, इस दरगाह के अंडर में तकरीबन 57 एकड़ ज़मीन कभी हुआ करती थी। धीरे धीरे इसी इलाके के सफ़ेद पोश नेताओं ने इन ज़मीनों को अलग अलग अंदाज में अपने नामों पर चढ़वा लिया, बिल्डिंगें बनाई, बेच लिया या अपने कब्ज़े में रखा और अपने घर में अब आराम से सो रहे हैं। भिवंडी शहर पावरलूम नगरी है। 24 घंटा जिंदा रहने वाला ये शहर इस वक्त मेरे पीछे सुनसान है, क्योंकि रात का समय है और इस वक्त सवेरे के 5 बज रहे हैं। बहरहाल, बात करते हैं 94,620 रुपये की। 2018 से ये पावर बिल बाकी है और भिवंडी टोरेंट पावर ने दरगाह का मीटर निकाल लिया है। इसका मतलब अब यहाँ जो पावर चल रही है वो चोरी की है। इस तरह के ठिकानों पर बिजली चोरी, ये बड़ी ही अलग बात है, ये नहीं होना चाहिए। मगर भिवंडी शहर में इस दरगाह के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये भिवंडी शहर के आम इंसानों को पता है और ख़ास इंसान इसके जवाबदार हैं कि दरगाह की ज़मीनें कहाँ गई। हालांकि दरगाह की ज़मीनें कहीं गई नहीं हैं। दरगाह के सामने का जो हिस्सा देखने को मिलेगा, ये वही ज़मीनें हैं जिस पर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया और आज दरगाह के पास आमदनी के नाम पर 2 से 3 गल्ले हैं, जिसमें लोग चंदा डालते हैं। और बाहर से आने वाले लोग इस दरगाह पर इसलिए भी कम हैं, क्योंकि यहाँ बाहर से आने वाले जो ज़ायरीन हैं, उनके रुकने का ऐसा कोई ठिकाना भी नहीं है। अगर ये भी ठिकाना होता तो दरगाह के लिए आमदनी का ज़रिया होता, तो इस तरह के जो बैनर लगाने पड़ रहे हैं वो नहीं लगाने पड़ते। बहरहाल, यहाँ अज़ान भी होती है, नमाज भी होती है, ज़ायरीन भी आते हैं और दरगाह दीवान शाह बाबा के चाहने वाले आकर यहाँ माथा भी टेकते हैं। मगर भिवंडी शहर की ये दीवान शाह दरगाह, जिसमें इतनी ज़मीनें, यानी करोड़ों की नहीं, मामला अगर देखेंगे तो इस दौर में 57 एकड़ ज़मीन खरबों की हो जाती है। मगर आज दरगाह के ज़िम्मेदारान जो भी हैं, कहीं ना कहीं पावर की बिल यानी 94,620 रुपया भरने के लिए मजबूर हैं और यहाँ झोली फिराई जा रही है। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ जो मुजावर हैं उनसे संपर्क करके रसीद ले लें। तो ये हालत फ़िलहाल एक ऐसी दरगाह की है जो भिवंडी ही नहीं, ठाना ज़िला ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। अब सवाल यही रह जाता है कि क्या इस इलाके के लोग, जिन लोगों ने दीवान शाह बाबा ट्रस्ट की जगहें हड़प ली, बेच लिया, खा लिया या कब्ज़ा कर लिया, तो इस बिल को भरने के लिए नहीं सोच सकते? यही सवाल है। मैं खान फ़ख्र आलम। इंसानों की मदद इंसानों के सहारे से। जी हाँ, आइए बात करते हैं भिवंडी शहर के दीवान शाह क्षेत्र में जय महाराष्ट्र वृद्धाश्रम की। इस आश्रम में जो उम्रदराज जो वृद्ध पुरुष हैं, उनके रहने, खाने, नहाने, धोने, सोने का फ्री इंतज़ाम है। ये दृश्य आप वहीं का देख रहे हैं। भिवंडी शहर के दीवान शाह क्षेत्र के पास
आशियाना होटल के बाजू में ये जय महाराष्ट्र वृद्धाश्रम है। भिवंडी शहर वासियों की मदद से या भिवंडी शहर के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं या भिवंडी शहर के बाहर रहने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के सहयोग से ये चलाया जा रहा है जय महाराष्ट्र वृद्धाश्रम। आप भी भिवंडी शहर के इस एकमात्र निजी वृद्धाश्रम में अपना सहयोग दे सकते हैं। सहयोग का मतलब आम तौर से कहा गया है कि अन्नदान महाकल्याण। आप यहाँ खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं, और अगर आप दूर हैं या भिवंडी शहर से कहीं दूर रहते हैं तो आगे वीडियो में हमारा स्कैनर भी है, यानी बारकोड भी है। आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, और अगर भिवंडी में हैं तो आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, सहयोग भी कर सकते हैं, और एक बार विज़िट भी करें तो और अच्छी बात होगी। आपके आंखों देखा हाल आपको समझ में आ जाएगा। पता याद रखें, अगर आप सहायता कर सकते हैं तो जय महाराष्ट्र वृद्धाश्रम सिर्फ पुरुषों के लिए, संचालक खान फ़ख्र आलम। अगर आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो बारकोड आपके सामने है, और पता याद रखें, आशियाना होटल के पास दीवान शाह दरगाह भिवंडी।